क्यों? बाहर जाओ, बाहर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनम शान और आप सीख रहे हैं मेरे साथ नेल आर्ट फ्रॉम नेल स्वैग। जी तो व्यूअर्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके हम हाजिर हैं आपके पास और आज हम कर रहे हैं इनके फ्रेंच नेल्स। एक्रेलिक्स आपने सीख लिए हैं और आज हम फ्रेंच नेल्स पे काम करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगी कि हम एक्रेलिक्स और फ्रेंच में डिफरेंस क्या है और फ्रेंच नेल्स को कैसे किया जाता है। ठीक है, क्लाइंट हमारे साथ हैं, अनीस कमर इनका नेम है। तो इनके हाथों के आप देख सकते हैं कि बिफ़ोर इनकी प्रिपरेशन हो रही है। अभी मैं इनका प्रिपरेशन का काम कर रही हूँ, फिर हम इन पे फ्रेंच टिप्स लगा के उनके साथ काम करेंगे। नेल्स इनके बड़े हुए थे, हमने वो कट किए हैं और उनको फाइल किया है। अब जिस कंडीशन में है, अब हम इनकी नेल को प्रेप करेंगे, इनका बिफोर और आफ्टर का फिर मैं सारा आपको दिखाऊंगी। क्यूटिकल रिमूवर से इनका क्यूटिकल में हम क्लीन करेंगे, उसको पुश करेंगे, क्यूटिकल्स की कटिंग होगी जिससे हमारे पास स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी काम करने के लिए। पुशर के साथ हम क्यूटिकल्स को नीट करते हुए, ये देख रहे हैं आप कि ऐसे हम क्यूटिकल जो है वो अपना रिमूव करते हैं। हाथ को जेंटली सॉफ्टली चलाएं, क्लाइंट हमारा जो है वो इरिटेशन फील ना करे। कि अब क्यूटिकल कटर से हम स्किन कट कर रहे हैं ताकि अपने लिए और स्पेस जो है वो बढ़ा सकें। यहाँ पे काम आपको काफ़ी फोकस होकर और ध्यान से करना है ताकि हमारे क्लाइंट्स के कट्स ना लगें। ये सारे वही स्टेप्स हैं जो कि मैनीक्योर में किए जाते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट को ज़्यादातर यही रेकमेंड किया जाता है कि वो पहले मैनीक्योर ले और फिर हमारे पास नेल्स के लिए बैठे। अब हम नेल बिट्स का इस्तेमाल करते हुए बफर टूल लेंगे और नेचुरल नेल की शाइन रिमूव करेंगे। हम नेल की किसी भी टाइप पे काम कर रहे हों, लेकिन हमें ये सारा प्रोसीजर जो आप देख रहे हैं ये हमें हर बार करना होता है हर टाइप के लिए। इनके नेल प्रिपरेशन का जो तरीकाकार है वो सेम है हर टाइप्स में। हम ओम्ब्रे बना रहे हों या फ्रेंच कर रहे हों या एक्रेलिक कर रहे हों, जेल कर रहे हों, अपना नेल हमें प्रेप करना ही होता है। डस्ट ब्रश से हम साथ साथ अपनी डस्ट रिमूव करते रहेंगे। हम लोगों ने एक्रेलिक्स, आप लोगों को मैंने सिखाया था कि एक्रेलिक्स और फ्रेंच में आज डिफरेंस पे भी बात करेंगे और फ्रेंच टिप्स के साथ काम भी करेंगे। जब हमारे पास सबसे पहले तो इस रैक में से अपने अकॉर्डिंग टू साइज़ के मुताबिक हम टिप्स जो हैं वो चूज़ करेंगे। जैसे ये देखें, ये परफेक्ट है इनके लिए। और लेकिन इनमें डिफरेंस क्या था, बात उस पर आती है। तो जब हम एक्रेलिक्स लगाते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी आज़ादी होती है कि हम उसको इजीली जो है वो एडजस्ट कर सकें, नेल का ज़्यादा जो एरिया है वो कवर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंच में हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने वाइट पार्ट को जो है वो कम लेके आना होता है और अपने नेल का जो अपना पार्ट है अपना उसमें उसको उस पार्ट को जो है वो ज़्यादा दिखाना होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जो है वो अपना कवर कर लेता है। लेकिन ये इसको इतना भी ऊपर तक नहीं लगाना कि हमारी टिप जो है वो स्टे ना करे। यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन इस लेवल का ख्याल रखना है कि हमारा जो अपना नेल का एरिया है वो ज़्यादा हो और वाइट पार्ट जो है वो कम हो। ये डिफरेंस है जी एक्रेलिक्स और फ्रेंच में। टिप्स लगाते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और अगर किसी के नेल्स बहुत छोटे हैं तो आप उन पे फ्रेंच टिप्स के साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि मैनुअली उनको फ्रेंच बना के देंगे नेल पेंट्स के साथ, अगर वो फ्रेंच चाहता है तो। अदरवाइज़ आप उसको सजेस्ट करें कि वो एक्रेलिक ले। टिप्स लगाते हुए उसको सीधा रखने का ख्याल रखना है।
एल्फी जो यूज़ होती है वो मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि नॉर्मल एल्फी से हम काम करते हैं। एलिफेंट या जिम्सा कोई भी जो है वो आप एल्फी ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये देखिए हमारे पास पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे हमने एल्फी लगानी है उसी पॉइंट पे हम एल्फी लगाते हैं, उतने पॉइंट पे, और उसे नील के ऊपर प्लेस कर देते हैं अपनी टिप को। अब हम इनको क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक कट करेंगे और इनको फिर एक शेप में लेके आएंगे। फ्रेंच की नॉर्मल शेप, नॉर्मली हमारी फ्रेंच शेप जो है वो स्क्वायर होती है, उसी के मुताबिक जो है वो हम काम करते हैं। फ्रेंच में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रेंच जो है वो काफ़ी छोटा नील रखा जाता है, फिर ही इसकी ग्रेस जो है वो बनती है। एक तो ये डिफरेंस है जो आप देख रहे हैं कि एक्रेलिक्स की टिप्स जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं और वो नेल पेंट्स उनके ऊपर लगा के काफ़ी ज़्यादा आर्ट वर्क किया जाता है, लेकिन फ्रेंच की टिप्स आप देख रहे हैं कि हमने कितना नेचुरल, कितना मिनिमम इसको रखा, जिस हद तक मिनिमम हो सकता था उतना मिनिमम हमने इसको किया है। सेकंड ये है कि हम इस पर कोई भी नेल पेंट अप्लाई नहीं करते, ठीक है। इसकी अपनी वाइटनेस जो है वो इसकी ग्रेस है, जिसकी वजह से ये फ्रेंच होते हैं। और नेल पेंट्स इन पर खूबसूरत भी नहीं लगते, क्योंकि इतने छोटे नेल्स पे फिर जो है ना वो हम नेल पेंट्स नहीं लगाते। अब जैसे हमने स्किन की शाइन रिमूव की थी नेल्स की, हम टिप की शाइन, इसकी फ्रेंच टिप की शाइन भी रिमूव करेंगे। ऐसा भी होता है कि समटाइम्स हमें क्लाइंट डिमांड करता है कि उसको थोड़ी लेंथ चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, तो आप जो है उसके मुताबिक काम कर सकते हैं, लेकिन ये वो लेंथ है जो इसकी होती है। बट अगर क्लाइंट डिमांड कर रहा है कि उसको थोड़ी लेंथ इससे ज़्यादा चाहिए, तो आप जो है उनके मुताबिक काम कर सकते हैं। अब हम इनके नेचुरल नेल पे प्राइमर लगाएंगे, ठीक है जी। अब हमारे नेल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं जेल वर्क के लिए। यहाँ पे अब जेल वर्क करके फ्रेंच नेल्स को जो है वो डन किया जाएगा। डिफरेंट कलर्स होते हैं पाउडर्स में, ट्रांसपेरेंट होता है, न्यूड पिंक होता है, सॉफ्ट पिंक होता है, ठीक है। फ्रेंच के लिए हम ज़्यादातर जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट कलर यूज़ करें, ताकि हमारी जो वाइटनेस है वो बिल्कुल भी फेड ना हो। ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट कलर है और ये मोनोमर है। पहले भी मैं आप लोगों को इसकी बड़ी बॉटल्स जिसमें ये होता है वो भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है। काइनेटिक्स ब्रांड का ये पाउडर है और उसी काइनेटिक्स का ही ये मेरे पास लिक्विड है, एक्रेलिक लिक्विड। बीड बिठाना, बीड उठाना, उसको एप्लीकेट करना मैं अच्छे से आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, लेकिन साथ साथ जो है हम इन चीज़ों पे फिर से काम करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से जो है हमने एक ही बीड के साथ अपना नेल जो है वो किया है।
क्यूटिकल्स को नीट करके रखता, क्यूटिकल्स को नीट करते हुए आपने उस पर काम करना है। मोनोमर को अपने ब्रश में लेना है, फिर ब्रश को नीट करना है। अब फिर आप साथ अपना बीट उठाएंगे। जी व्यूअर्स, जेल वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले तो आपने अपना ब्रश नीट करना है, अपनी चीज़ें सेव करनी है, ठीक है। इनको वापस रैप आउट करें। मैंने आपको बताया है कि ये ऑक्सीडाइजिंग होता है, हमारा जो मोनोमर है वो फ्लाई हो जाएगा अगर आप लोग इसको बिल्कुल भी रैप नहीं करेंगे, ठीक है जी। अपने ब्रश को नीट करें, उसमें देखें कि कोई कहीं पे कोई जेल तो अटकी हुई नहीं है, कोई बीड ऐसा जो उसके अंदर रह गया। टिश्यू के साथ उसको साथ साथ नीट करें। अब नेल्स पे जेल वर्क होने के बाद ये माशाल्लाह से ड्राई हैं और इनका काफ़ी अच्छी फिनिशिंग पहले से ही है। इनके ऊपर हमें इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। स्मूथ करने के लिए हम अपना टूल चेंज करेंगे। डिफरेंट टूल्स हमारे पास हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे हम, अपनी इससे क्यूटिकल एरिया को नीट करेंगे साथ साथ। और सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ लेके आएंगे। क्यूटिकल के पास हम इस तरह से ड्रिल को चलाते हैं। जितना हमारा क्यूटिकल नीट होगा, हमारा सरफेस जो है वो इक्वल होगा, उतना ही हमारा काम जो है वो खूबसूरत लगेगा। फाइलर के बाद अब हम ये बफर यूज़ करेंगे। इसकी 3 से 4 साइड्स हमारे पास होती हैं। पहले हम ये बफिंग को करेंगे। ये सारा प्रोसीजर जो है वो स्मूथनेस के लिए होता है। जो स्मूथनेस हमारे नेचुरल नेल पे होती है, हम वही स्मूथनेस जो है एक्रेलिक्स पे या फ्रेंच नेल्स पे लेके आते हैं, ताकि ये फेक ना लगे, लाइट वेट हों, बिल्कुल इजी टू कैरी हों। जितना ही इजी टू कैरी होंगे उतने ही ये रियल लगते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैं इनको ऐसे बाकायदा चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे इनके ऊपर थोड़ी ड्राइनेस होती है, जो कि हम लास्ट में क्यूटिकल ऑयल से ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इनको लगाएंगे टॉप कोड, जो कि इसको परमानेंट शाइनी कर देगा। जैसे जब तक ये नेल का स्टे होता है, हमारे नेल्स जो हैं वो शाइनी ही रहते हैं।
नीट तरीके से आपने टॉप कोट को लगाना है। कोशिश करनी है कि वो स्किन पे ना लगे, लेकिन अगर लगता है तो आप इसको साथ साथ रिमूव करें। यूवी ड्राई ये टॉप कोट होता है, इसलिए ये परमानेंट जो है वो शाइन देता है। फ्रेंच पे आर्ट की ये सूरत होती है कि कुछ किसी ने वाइट कलर में बीड्स लगवाने हों, पर्ल्स लगवाने हों, तो यहाँ इस पॉइंट पे आके जो है हम क्लाइंट से पूछते हैं कि उसे अगर किसी फिंगर पे आर्ट चाहिए तो वो किस तरह का चाहिए। यहाँ पे आके आप जो है वो उनके नेल्स पे आर्ट करेंगे। फ्रेंच नेल्स की बहुत ग्रेस होती है, बिल्कुल खिले हुए हाथ हमारे लगते हैं। समर्स में ब्राइडल्स के लिए बहुत इनकी ग्रेस है, क्योंकि वो मेहंदी और इतनी सारी चीज़ों में अगर हमारा हाथ जो है वो वाइट और खिला हुआ लगता है तो उसकी ग्रेस जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत कि हम उनको कलरफुल नेल्स दें। टॉप कोट इनके लग चुका है। अब हम इन्हें टॉप कोट इनके लग चुका है। अब हम इसे यूवी में ड्राई करेंगे। डिफरेंट सेकंड्स होते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड में ये ड्राई हो जाता है और हमारा फ्रेंच नेल जो है वो तैयार है। खूबसूरत शाइनी फ्रेंच नेल्स हमारे तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इनकी। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इनके हाथों पे सूट भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको फ्रेंच नेल्स जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नई किसी चीज़ पे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।